वो जिम नहीं बल्कि कबाड़ खाना है वहाँ पे, और कोई भी जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। यहाँ पे हार्डली शायद किसी को पता होगा कि वहाँ पे ओपन जिम खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ का यूथ भी चाहता ही है कि वो एक जो सोसाइटी में कोई उनके लिए खेल से रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो भी एंजॉय करते हैं इस चीज को। लेकिन हमारे डोडा की ये हालत है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर के होने के बावजूद भी आप देखिए उस ओपन एयर जिम की क्या हालत है। आप देखिए उस ओपन जिम की क्या हालत है कि वहाँ पे जो जितनी भी वहाँ पे मशीनरी लाई गई वो सारी डिफेक्ट पड़ी हुई हैं, वो सारी ख़राब है। हमें एक बात समझ नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, डोडा हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इनके नाक के नीचे नीचे इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, ये आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। यहाँ तो हो कि ये डोडा की कहीं साइड पे कोई चीज़ बनाई गई है, डोडा के आउटस्कर्ट्स में कहीं बनाई गई है, ये चीज़ तो डोडा सिटी के अंदर है। इस हिसाब से कि एक टीम का जो है वो गठन करें और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स कौन इन्वॉल्व थे और क्या वो टेक्निकल पैरामीटर सारे पूरे हुए हैं जो एक हेल्थ क्लब के लिए जो है वो आते हैं, और उसके बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको भी थोड़ा पुल अप करें कि भाई आपने पब्लिक पैसे के साथ क्या खिलवाड़ किया। आपने ये पता करना है कि आपने ये काम किसको दिया है। इस काम की इतनी लो क्वालिटी का काम इतना वहाँ पे हुआ कि ये कुछ टाइम के बाद ही डिफंग हो गया। इस पे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे एक नज़रसानी करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसको देखना चाहिए कि अगर हम इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम इतना पैसा सिटी में दे रहे हैं, आखिर की उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। खेलो इंडिया की जहाँ बात कर रहे हैं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, आपके सामने सामने खेलो इंडिया की धज्जियां उड़ रही हैं। एक तरफ से ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने नशा मुक्त जो है भारत को करना है, हमने बच्चों को डाइवर्ट करना है, किसी तरीके से उनको नशे से दूर करना है, वो आके बाहर निकलेंगे खेलेंगे, उनके लिए हम जो है पैसा स्पेंड कर रहे हैं। उसके अंडर जो है खेलो इंडिया के तहत जो है हम ये चीज़ें बना रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो, हमारे यंगस्टर्स को फ़ायदा हो। आप देखिए आपके सामने सामने इसके धज्जियां उड़ रही हैं कि वो सारा डिफेक्ट पड़ा हुआ है, मशीनरी वहाँ पे ख़राब है, कोई वहाँ जाने से नहीं, वहाँ कोई जाता है, वहाँ पे चिकड़ इतना ज़्यादा है, बारिश के टाइम उतनी इसकी बुरी हाल। देखिए, जब हमें भी पता चला कि यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कम्युनिटी हॉल में जो है वो एक ओपन जिम जो है वो खोला गया, तो मैंने भी विजिट की, तो बड़ा खुश हुआ मैं कि हमारे यहाँ की डोडा की यूथ जो है वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम बाकी जो स्टेडियम जो अपग्रेड हो रहा है, बाकी चीज़ें जो यहाँ पे हेल्थ के स्टैंडर्ड से जो आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि शायद उसी स्टैंडर्ड से ये भी जो है वो खोला गया। लेकिन मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि वो जहाँ पे वो जो मशीन्स जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं उनकी हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से हर बार ये इनिशिएटिव लिया जाता है कि यूथ को जो है ड्रग्स से दूर और जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे दें जो उनको ड्रग्स से दूर रखे, तो ये भी एक उसी की कड़ी थी। इसीलिए जो है वो जिम यहाँ पे ओपन जिम खोला गया म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से, जिसके ऊपर खर्चा जो है वो सुनने में आया है 9-10 लाख रुपए है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो जिम नहीं बल्कि कबाड़ खाना है वहाँ पे, और कोई भी जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। यहाँ पे हार्डली शायद किसी को पता होगा कि वहाँ पे ओपन जिम खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ का यूथ भी चाहता ही है कि वो एक जो सोसाइटी में कोई उनके लिए खेल से रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो भी एंजॉय करते हैं इस चीज को।
लेकिन अब खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपील करता हूँ डीसी साहब से कि इसमें जो है वो इसका जो है वो देखें कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें इसमें जो है एक टीम का जो है वो गठन किया जाए, एक प्रॉपर टीम का, जो देखे कि जो टैक्स पेयर्स का मनी है, जो गवर्नमेंट का मनी है, वो पब्लिक के लिए जब यूज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, कंसर्न अथॉरिटीज जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक टीम का गठन करें, एक टीम बनाएं और देखें कि वो पैसा गया कहाँ है और इसी को तो जिम की हालत क्या है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो फायदा पहुंचे और जो उनको भी पता चले कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर ये म्युनिसिपल काउंसिल ने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल के अंदर ये जिम जो ओपन जिम बनाया हुआ है, तो इसके कंसर्न अथॉरिटीज भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है उनकी कि इसको मेंटेन रखना। एक तो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी तो है ही है। देखिए ये हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जो एक्सरसाइज या जिम या जो भी ऐसे हेल्थ क्लब्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस हर दिन होती है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेंटेनेंस तो दूर, वो मतलब मटेरियल भी उतना जेन्युइन नहीं है। ये है, कोई अगर वहाँ पे जाना भी चाहेगा तो वो मटेरियल जो वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं वो देखकर ही वापस आ जाएगा। तो इसमें ये देखा जाए, नंबर 1 मैं अपील करूंगा फिर से किसी हिसाब से कि एक टीम का जो है वो गठन करें और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स कौन इन्वॉल्व थे और क्या वो टेक्निकल पैरामीटर सारे पूरे हुए हैं जो एक हेल्थ क्लब के लिए जो है वो आते हैं। और उसके बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको भी थोड़ा पुलअप करें कि भाई आपने पब्लिक पैसे के साथ क्या खिलवाड़ किया। जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो कम्युनिटी हॉल डोडा सिटी के अंदर एक ओपन जिम का आगाज़ किया गया था और उस जिम की इतनी बदतर से बदतर हालत है कि वहाँ पे जो है वो कबाड़ी की शक्ल में इस टाइम पे है। आए दिन हम देख रहे हैं कि जब भी वहाँ बारिश कोई होती है या वहाँ पे जब उसको बनाया गया था, हमें पूरी उम्मीद थी कि अब जो है ओपन जिम का आगाज़ यहाँ पे हुआ है, अब लोग वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी वर्जिश वहाँ पे करेंगे क्योंकि हमारे डोडा में कहीं भी पार्क जो है वहाँ पे लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है। हमारे डोडा सिटी के अंदर में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बुज़ुर्ग जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, जहाँ बच्चे जाके थोड़ा सा वॉक करें या खेलें। अब हमें एक उम्मीद जागी थी कि यहाँ पे म्यूनसिपल कम्युनिटी जो है हमारी, उन्होंने 10 लाख रुपए खर्चा करके एक ओपन जिम का आगाज़ यहाँ पे किया था और हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस जिम को खुलने के बाद जो लोगों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को इसमें जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हमारे डोडा की ये हालत है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर के होने के बावजूद भी आप देखिए उस ओपन एयर जिम की क्या हालत है। आप देखिए उस ओपन जिम की क्या हालत है कि वहाँ पे जो वो जितनी भी वहाँ पे मशीनरी लाई गई वो सारी डिफेक्ट पड़ी हुई हैं, वो सारी ख़राब है। हमें एक बात समझ नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, डोडा हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इनके नाक के नीचे नीचे इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, ये आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। यहाँ तो हो कि ये डोडा की कहीं साइड पे कोई चीज़ बनाई गई है, डोडा के आउटस्कर्ट्स में कहीं बनाई गई है, ये चीज़ तो डोडा सिटी के अंदर है। डोडा सिटी के कम्युनिटी हॉल जो है डोडा सिटी के सेंटर में है और आप देखिए कि डोडा सिटी सेंटर की हालत है, आप सोच सकते हैं कि डोडा जो है बाहर की हालत क्या होगी। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जब ये बन के तैयार हो जाएगा वहाँ पे बच्चे जाके अपने वर्जिश करेंगे या बुज़ुर्ग वहाँ पे जाएंगे। देखिए खेलो इंडिया की जहाँ बात कर रहे हैं उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, आपके सामने खेलो इंडिया की धज्जियाँ उड़ रही हैं। एक तरफ से ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने नशा मुक्त जो है भारत को करना है, हमने बच्चों को डाइवर्ट करना है, किसी तरीके से उनको नशे से दूर करना है, वो आके बाहर निकलेंगे खेलेंगे, उनके लिए हम जो है पैसा स्पेंड कर रहे हैं। उसके अंडर जो है खेलो इंडिया के तहत जो है हम ये चीज़ें बना रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो, हमारे यंगस्टर्स को फ़ायदा हो। आप देखिए आपके सामने इसके धज्जियाँ उड़ रही हैं कि वो सारा डिफेक्ट पड़ा हुआ है, मशीनरी वहाँ पे ख़राब है, कोई वहाँ जाने से नहीं, वहाँ कोई जाता है वहाँ पे चिकड़ इतना ज़्यादा है, बारिश के टाइम उतनी इसकी बुरी हालत है। लेकिन देखिए इस पर तो सबसे पहले आपने ये पता करना है कि आपने ये काम किसको दिया है। इस काम की इतनी लो क्वालिटी का काम इतना वहाँ पे हुआ कि ये कुछ टाइम के बाद ही डिफंग हो गया। इस पे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे एक नज़रसानी करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसको देखना चाहिए कि अगर हम इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम इतना पैसा सिटी में दे रहे हैं, आखिर की उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। और कम से कम जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए।